बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फार्माकोलॉजी डिस्कस करना शुरू करेंगे। 25-year-old गर्ल वाज ब्रॉट टू ईआर विद उसकी मेन कंप्लेन इंजेक्शन की है उसने वीट की पिल्स। तो ड्रग ऑफ चॉइस जब भी वीट पिल्स आए तो आपने याद रखना है कि बोरिक एसिड उसमें आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है। इसी तरह अगर कोई पेशेंट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट खा के आ रहा है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? एट्रोपिन होगी। गुड, एक्सीलेंट। अगर कोई मरीज इसी तरह हम कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक खा के आ रहा है तो उसमें आपने क्या लेना है? पायरिडोस्टिगमिन। यानी अगर कोई मरीज एट्रोपिन खा के आ रहा है तो उसमें आप अपोजिट देंगे। इसी तरह अगर कोई पेशेंट है जिस तरह घर के अंदर पड़ी होती है ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स अगर खा के आ रहा है तो आपने उसको एट्रोपिन भी देनी है, हार्ट रेट को ज्यादा करेगी, और साथ ग्लूकागोन भी देना है। ठीक है, वजह ये होती है कि बीटा ब्लॉकर साइक्लिक एएमपी के लेवल को कम कर देते हैं, तो ग्लूकागोन इसी रिसेप्टर पे एक्ट करता है, उसके लेवल ज्यादा कर देते हैं। इसी तरह एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, फाइनल ईयर के अंदर आपने बार बार पढ़ा होगा कि पैरासीटामोल अगर कोई ओवरडोज कर लेते हैं, ठीक है, तकरीबन 7 ग्राम तक अगर खा ले तब उसकी होती है टॉक्सिसिटी। मतलब 7 ग्राम का मतलब ये है कि अगर कोई खा ले 14 गोलियां, 5 mg की यही गोली होती है, तो उसमें आपने क्या देना है? एन एसिटाइल सिस्टीन, नैक उसे कहते हैं। ठीक है, एन एसिटाइल सिस्टीन के साशे भी आते हैं, ये म्यूकोलिटिक्स भी होते हैं। अच्छा, 25-year-old ग्रेविडा 1 मतलब कि प्रेग्नेंट लेडी हाई बीपी के साथ आई है, तो कौन सी हाइपरटेंसिव आपने ब्लड नहीं देनी प्रेगनेंसी के अंदर? क्यों? पेट्रोजेनिक है। अदरवाइज ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। तो जो कैप्टोप्रिल्स होती हैं, एस इनहिबिटर्स होते हैं, ये ट्रेटोजेनिक है, ये कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं देते। कौन कौन सी देते हैं प्रेगनेंसी में? एनीवन? निफेडिपिन, गुड, और लेबिटालोल, और मिथाइल डोपा, और हाइड्रोलाजिन। ये 4 ड्रग्स हैं जिसे प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए देनी है। 20-year-old मेल है, प्रेजेंट की इमरजेंसी में पैल्पिटेशन और एप्रीहेंशन के साथ। फीबल पल्स है, बीपी ठीक ही है, ईसीजी में नैरो कॉम्प्लेक्सिस टैकिकार्डिया है। याद रखिएगा, ईसीजी में अगर नैरो कॉम्प्लेक्सिस टैकिकार्डिया आ रहे हो ना, ठीक है, इस तरह नैरो कॉम्प्लेक्सिस, छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सिस और टैकिकार्डिया चल रहा हो मरीज को, तो 4 ही ड्रग्स हैं जो इधर एवी नोड पे एक्ट करती हैं। सबसे पहली ड्रग है एडिनोसिन, शॉर्ट एक्टिंग होती है, ये बेस्ट होती है। उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, उसके अलावा डाइजॉक्सन होता है। इनमें से चूज जो करना होता है ना, वो पेशेंट की को मार्क्स और इस तरह की डिफरेंट चीजें देख के हम लोग देखते हैं। कुछ मरीजों में एडिनोसिन बेस्ट होती है, जिस तरह एसवीटी वाला पेशेंट, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। बीटा ब्लॉकर्स भी एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर बेस्ट होते हैं। अगर पेशेंट एस्थमेटिक हो तो फिर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं कभी भी, इसीलिए बीटा ब्लॉकर्स जब भी दिए जाते हैं लेबिटालोल, तो हम कहते हैं कि पेशेंट की चेस्ट को ऑस्कल्टेट करेंगे, उसको वीज तो नहीं है ड्रग्स। और डाइजॉक्सिन जो है वो अस्थमा वाले पेशेंट को, सॉरी हार्ट फेलियर वालों को। 27-year-old फीमेल है, प्रेजेंट की स्टिफनेस इन मसल्स एंड बाइट एंड टंग के साथ। हिस्ट्री शी टॉक्ड अबाउट एपिसोड ऑफ कन्वल्शंस, उसको एपिसोड हुई है इमरजेंसी में आके भी। तो ये देखिए, एक बात याद रखिएगा, एपिलेप्सी जब भी आपके पास ईआर में अंदर आएगी ना, आपने एक बेंजो डायजापिन ड्रग देनी होती है, एक नॉन बेंजो डायजापिन। बेंजो में हमारे पास ऑप्शन है मिडाजोलैम का, या हमारे पास डायजापिम का, और नॉन बेंजो में हमारे पास ऑप्शन है लेवेट्रिसिटम का, जो कि आती है लिरेज के नाम से, और सोडियम वेल्पोरेट का। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात एक बता रहा हूँ, मार्केट में इस तरह की चीजें होती हैं और हम लोग इमरजेंसी में यही पेशेंट के साथ करते हैं। सो बेंजो ड्रग इज द फर्स्ट लाइन, इनकी शॉर्ट एक्टिंग होती है। डायजापिम इज द राइट आंसर। अगर मिडाजोलिम लिया हुआ आप वो भी ले सकते हैं। एक्यूट गाउट की ट्रीटमेंट में आपने पेन को रिलीव करना है, तो पेन के लिए बेस्ट होती है वो एन एसिड्स होते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट की किडनी फेल है, ठीक है, रीनल फेलियर है उसको, या सीकेडी है सॉरी, तो उन मरीजों के अंदर आपने क्या करना है? उस मरीजों में आपने एन एसिड्स नहीं देने, उनमें कॉल्चिसिन भी नहीं देनी। तो फिर उनमें देना क्या है? इन पेशेंट्स के अंदर आपने स्टीरॉइड्स की तरफ आना है। ठीक है, सो लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पूछा जाए तो आपने एन एसिड्स ही चूज करना है।
30 ईयर ओल्ड प्राइमरी किया बेटा हाइपरटेंशन के साथ आ गया थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में कौन से ड्रग इनमें से दे सकते हैं हम? मैंने आपको बता दिया था 4 ड्रग्स हैं, उसमें सल्फा इथाइल डोपा का ऑप्शन इज राइट आंसर। 40 ईयर ओल्ड नॉन हाइपरटेंसिव है, उसने हाइपरटेंसिव ड्रग लिया, उसके बाद गायनिकोमेस्टिया हो गया। तो गायनिकोमेस्टिया कौन सी ड्रग कराती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इसके लिए नोटोरियस है। पेशेंट ईआर में अब एडमिट हुई है शॉक में बी स्टिंग की वजह से, पेशेंट सिवियरली एलर्जिक थी बीज से, विच मेडिकेशन यू अवॉइड ड्यूरिंग एनाफाइलेक्टिक शॉक? तो आपने पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव नहीं देनी, ठीक है, ऐसे बीपी मजीद ड्रॉप हो जाएगा, अंडरस्टूड बात है। 67 ईयर ओल्ड नॉन केस हेपेटाइटिस सी का हेमेटेमेसिस के साथ आया, जॉन्डिस है, मल्टीपल उसको स्पाइडर नेवाए है, पाल्मर एरिथीमा है, स्प्लीन की उसके एनलार्ज है, फ्लूइड थ्रिल है, पेशेंट को इसोफेजियल वेरिसिस है। कौन सी प्रोफाइलेक्टिक आप देंगे? मैनेजमेंट होगी वेरिसल ब्लीड के लिए। प्रोफाइलेक्टिकली वेरिसल ब्लीड ये है कि ब्लड वेसल है ना, इस पे अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, तो आपने कोई ऐसी ड्रग देनी है जो कि अल्फा रिसेप्टर पे एक्ट करे, तो उसमें प्रोपेनालोल है। प्रोपेनालोल क्या करेगी? नॉन सेलेक्टिव अल्फा एज वेल एज बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करती है, तो ये प्रोपेनालोल जाके एक्ट करेगी अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर भी और इनको कंस्ट्रिक्ट कर देगी, ठीक है। तो वेरिसल ब्लीड की प्रोफाइलेक्सिस के लिए आप पेशेंट को प्रोपेनालोल के ऊपर रख सकते हैं। और सॉरी, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ये आर्टरी मेसेंटेरिक आर्ट्रियोल्स के ऊपर भी एक्ट करेगी। बाज़ औक़ात बीटा रिसेप्टर के थ्रू ना, बीटा रिसेप्टर का काम होता है वेजो डायलिटेशन करवाना, ठीक है, और अल्फा रिसेप्टर का काम होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाना। तो ये प्रोपेनालोल जब ये बीटा ब्लॉकर्स है तो बीटा रिसेप्टर के ऊपर भी एक्ट करेगी, तो इसकी वजह से एक वेग सा फिनोमिना जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बीटा रिसेप्टर का काम होता है वेजो डायलेशन करवाना। बीटा से याद रखें वेजो डायलेशन। आपने जब किसी मरीज को बीटा ब्लॉकर्स दे दिए ना, तो वेजो क्या हो जाएगी? कंस्ट्रिक्शन, तो वेरिसल ब्लीड रुक जाएगी, ठीक है। 16 ईयर ओल्ड गर्ल है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हाइपोटेंशन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आई है, तो आपने क्या लेना है? एक बात याद रखिएगा, ये वाइल आती है 0.5 ml की, एड्रेनालिन की 0.5 की एक वाइल होती है छोटी सी। आपने फौरन मरीज को इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगा देना। अगर कोई मरीज में आप एक्सपेक्ट करें शॉक में जा रहा है, उसको फौरन 24 ईयर ओल्ड मेल डायग्नोज किया था ट्रेवलर डायरिया का, और वो लपिडामाइड जो कि एंटी मस्कुरेनिक टाइप ड्रग है, वो सॉरी मस्कुरेनिक टाइप का डायरिया में आप मस्कुरेनिक एगोनिस्ट देते हैं, विल बी हेल्पफुल। अगर पेशेंट में मस्कुरेनिक एगोनिस्ट से काम नहीं चल रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? पेशेंट को सिप्रोफ्लॉक्सासिन या नॉरफ्लॉक्सासिन देते हैं, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं ट्वाइस डेली फॉर 1 to 3 days। मैं भी अक्सर इमरजेंसी में पेशेंट को ये देता होता हूँ आजकल। पेशेंट फिजिशियन के पास आया एक्यूट पेन के साथ और स्वेलिंग ऑफ द राइट नी, he denied any trauma during the past 3 months. He has been on anti-TB drugs. His mother suffered from rheumatoid arthritis. तो मतलब राइट नी की स्वेलिंग है और टीबी की ड्रग्स ले रहा है, तो टीबी की ड्रग्स में कौन कौन सी है? पहले नाम मुझे बताए। रिफेम्पसिन और आइसोनियाजिड और इथम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड। तो रिफेम्पसिन क्या कराती है? सेक्रीशंस के कलर चेंज करवाती है, ठीक है, सेक्रीशंस के कलर चेंज। आइसोनियाजिड से क्या होता है? विटामिन 6 की डिफिशियंसी हो जाती है, तो जिसमें से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। इथेब्यूटोल आइज को इन्वॉल्व करता है और पायराजिनामाइड से गाउट होते हैं। तो इसमें मरीज में क्या इफेक्ट आ रहा है? पायराजिनामाइड की वजह से उसको एक्यूट गाउट हो गया, ठीक है। सो यू शुड बी नोइंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एंटी टीबी ड्रग्स। 15 year old patient present with diplopia examination पे 6 nerve की palsy was observed. He was given botulinum injection to the right medial rectus muscle, ठीक है। What are most likely complication of this injection? अब ये असल में होता ये है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। एसिटाइकोलिन का जो रिलीज होता है ना, जो बोटुलिनम इंजेक्शन होता है ना, ये इस एसिटाइकोलिन को कम कर देता है। जब एसिटाइकोलिन रिलीज नहीं होगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये न्यूरॉन है, यहाँ से एसिटाइकोलिन रिलीज हो रहा है मसल के ऊपर, तो मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इन पेशेंट में फ्लैसिडिटी होती है, जिनमें बोटुलिज्म का
टॉक्सिसिटी होती है, तो क्या होगा, टोसिस हो जाएगा, मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, वो ड्रूपिंग हो जाएगी उसकी। प्यूपल के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्यूपल की जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये बात याद रखिएगा, वो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं और मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फा जब भी स्टिमुलेट होते हैं, लाइक कोकेन किसी मरीज ने पी ली है, तो अल्फा से डायलेशन होती है, ये एक नोटोरियस इफेक्ट है आइज के अंदर। और मस्कुलिनिक जब भी स्टिमुलेट होते हैं तो वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं प्यूपल, साइज में छोटे हो जाते हैं। इस तरह याद रख लें, मस्कुलिनिक वाले स्मॉल होते हैं, अल्फा वाले डायलेट करते हैं। हम आपको ये क्यों पता होना चाहिए, ये बहुत सी ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट है। कोई मरीज है जिसको आपने मस्कुलिनिक एगोनिस्ट को दे दिया ड्रग, लाइक फॉर एग्जांपल आपने मरीज को दे दिया है एसिटाइकोलिन, तो उसके प्यूपल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। कोई मरीज है जिसने ओपियाइड्स ले लिए, उसके प्यूपल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर अगर कोई मरीज है जिसने कोकेन वगैरह ले ली है, तो प्यूपल्स उसके डायलेट हो जाएंगे, अल्फा रिसेप्टर पे एगोनिस्ट। इसी तरह अगर किसी मरीज ने एंटी मस्कुलिनिक ले लिए, उससे भी प्यूपल्स उसके कंस्ट्रिक्ट कर जाए, डायलेट कर जाएंगे। मस्कुलिनिक का एगोनिस्ट मतलब कि आप प्यूपल्स का साइज बड़ा हो जाएगा। तो एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, इसमें आपके पास आ जाता है एट्रोपिन। और कौन सी ड्रग होती है आपके पास, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी हिस्टामीन्स, ये भी एंटी मस्कुलिनिक ही होती हैं, एंटी हिस्टामीन्स। तो ये बात याद रखिएगा, ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म फिनोमिना है जो कि आपको फार्माकोलॉजी में पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग प्यूपल्स को डायलेट करवाती हैं और कौन सी कंस्ट्रिक्ट करवाती हैं। अल्फा रिसेप्टर के एगोनिस्ट होते हैं वो डायलेट कराते हैं, या मस्कुलिनिक रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट डायलेट करवाते हैं। कौन कौन से, अल्फा के एगोनिस्ट और या मस्कुलिनिक के एंटागोनिस्ट, ये डायलेट करवाते हैं। बाकी आप कंस्ट्रक्शन का अपोजिट सोच लें, तो बाकी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। Patient has osteoarthritis है, taking aspirin for 1 year, come to emergency with the complaint heartburn, feeling of fullness, nausea, bloating. तो diagnosis NSAIDs induced ulcers इसको हो गया। 39-year-old patient एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट पे, आप उसको नोजिया, वॉमिटिंग और विजुअल चेंजेस हो रही हैं। तो एंटी मलेरियल में से कौन सी जो कि आंखों में चेंजेस करवाती है, वो क्यूनीन्स होती हैं। और एक और एडवर्स इफेक्ट इनका क्या है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। 20-year-old मेल यूपीडी में कंप्लेन फीवर की, फटीग की, लॉस ऑफ एपेटाइट की, नोजिया और एब्डोमिनल पेन के साथ आया। सेक्सुअली एक्टिव है, पेशेंट की हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, एफबी की। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होगी, आपने पेशेंट को एंटाकोवियर नाइट्रोनोमोफियर देनी होती है, और अप्रोक्सीमेटली 1 year तक। ठीक है, 0.5 mg की टेबलेट आती है। 3-year-old child present with periorbital edema, foamy urine, dipstick, showed 4 plus proteinuria. Which of the following drug will be the helpful for the management of this condition? तो अगर किसी पेशेंट को एडिमा है, फॉमी यूरिन है, तो ये क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, मिनिमल चेंज डिजीज। और मिनिमल चेंज में आपने याद रखना ट्रीटमेंट एक ही है, वो स्टीरॉइड्स है। अगर कोई स्टीरॉइड को रिस्पॉन्स ना करे तो फिर हम अगले ऑप्शन पे हो जाते हैं। पेशेंट को बी ने स्टिंग की है, उसको शॉक हो गया राइट आफ्टर दिस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस कौन सा है रिलेटेड टू पेशेंट प्रेजेंटेशन। तो शॉक में अगर पेशेंट बी स्ट्रिंग के पास गया है, तो वजह क्या होती है, किसी को पता है। ये देखिए, ब्लड वेसल के अराउंड ये छोटे छोटे सेल्स, मैस सेल्स होते हैं, यहाँ पे आईजीई एंटीबॉडी लगी होती है पहले ही। कुछ लोग होते हैं एलर्जिक होते हैं बीज को, तो बीज का जैसे स्ट्रिंग आता है वहां से एक स्टिमुलस उसको मिलता है आईजीई एंटीबॉडीज को, तो मास्ट सेल डीग्रेनुलेट हो जाते हैं। मास्ट सेल जब डीग्रेनुलेट होते हैं, इसमें से बहुत से केमिकल निकले हैं, एक केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, हिस्टामीन। तो हिस्टामीन फिर क्या करता है, वेजोडाइलेटेशन करता है, ब्लड सारा निकल आता है बाहर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। हिस्टामीन जाके लंग्स के अंदर एक्ट करता है और ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा देता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। 15 ml 0.5% ब्यूपेविकिन जो है, यानी एंटी, ये होती है हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक है, उसको एडमिनिस्टर किया एपिड्यूरली फॉर पेन रिलीफ इन लेबर। हाफ एन आवर लेटर शी इज स्टिल कंप्लेनिंग इनएडिक्वेट एनाल्जेसिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनाल्जेसिया इतनी प्रॉपर नहीं हुई है, एपिड्यूरल आपने लगाया है, काज क्या होगा, स्पेस एयर पॉकेट, एपिड्यूरल स्पेस के अंदर ना छोटी छोटी पॉकेट्स बनी हुई हैं, जिसकी वजह से वो एनेस्थीसिया इतना अच्छा पर्कुलेट हुआ ही नहीं है।
पेशेंट डायबिटिक है, सुप्राप्यूबिक पेन है, टेंडरनेस है, मेडिकल रिकॉर्ड में है कि पेशेंट को ग्लूकोज यूरिक एजेंट है, एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहा है, ठीक है। फिजिशियन सस्पेक्ट ड्रग में भी प्रिडिस्पोज करंट सिम्टम, मतलब ऐसी कौन सी डायबिटीज की ड्रग है जो कि यूटीआई करवाती है, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। कैन यू टेल मी ना डिफरेंट डायबिटिक ड्रग्स? फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन क्या है? मेटफॉर्मिन, गुड, एक्सीलेंट। मेटफॉर्मिन से क्या होता है? लैक्टिक एसिडोसिस, गुड, एक्सीलेंट। फिर अगले आते हैं सल्फोनाइल यूरियास, उनसे क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। और कोई? सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर टाइप 2, ये जो डेपाग्लिफ्लाजोन, इनसे यूटीआईज होते हैं। फिर ग्लिप्टन आ गई, ग्लिप्टन से क्या होता है? इनसे नेजल नेक्रोसिस हो सकता है, ग्लिप्टन का एडवर्स इफेक्ट। 61-year-old मेल है, इमरजेंसी में आया है, उसको पेल्पिटेशन फटीग है और पेशेंट को पेनलेस क्वाइटर है, मल्टीपल पेल्पेबल नोड्यूल्स हैं। इनिशियल में आपने उसकी पेल्पिटेशन को कंट्रोल करने बीटा ब्लॉकर, और फिर आप उसको एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे। पेशेंट को राइट रो में स्वेलिंग है, रेंज ऑफ मूवमेंट कम है, पेशेंट को ड्रग्स टीबी की ले रहा था, तो कौन सी ड्रग काज होगी? पायराजिनामाइड, ड्रग इंड्यूस साइड इफेक्ट आउट हो रहा है मरीज को। पेशेंट एस्थमेटिक है, एस्थमा की एक्सरबेशन के साथ आया है, सेबा भी यूज करे, सल्मेट्रोल लॉन्ग, सेबा बल्कि लेमा है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है सल्मेट्रोल, एंड लो डोज बीटा रेसोन इनहेलर 60 इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर रहा है। He came to physician to diagnose him with asthma of moderate severe intensity. What is the next best management? अब अगर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड लो डोज में ले रहा है, पर लेकिन सबसे पहले आप पेशेंट को साबा देते हो। साबा क्या होती है? शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, वेंटोलिन के इनहेलर्स आते हैं। उससे काम ना चले तो साबा के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐड करते हैं। उससे काम ना चले तो फिर लामा ऐड करते हैं, लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, सल्मेट्रोल, उनके साथ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐड करते हैं और लो डोज में ऐड करते हैं। लो से काम ना चले तो डोज थोड़ी सी हाई डोज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मार्केट के अंदर पड़े हुए हैं कॉम्बीवेयर के नाम से। कॉम्बीवेयर में डोजेज इसी तरह डिफरेंट होती हैं। एक कॉम्बीवेयर 400 का आता है कॉम्बीवेयर, एक 200 का कॉम्बीवेयर आता है, ठीक है। डिफरेंट उसके डोजेस के साथ कॉम्बीवेयर के इनहेलर्स पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर। तो आपने लाबा ऐड किया, इनसे काम ना चले तो फिर आप पेशेंट को ओमलीज्यूमैब, एंटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की तरफ ले आती है, ठीक है। पेशेंट है लिविंग इन लाहौर, फीवर और चिल्स, डार्क यूरिन आ रहा है, प्लास्मोडियम फैल्सिपायरम का मलेरिया डेवलप हो रहा है, इसको माइक्रोकम्स भी। पेशेंट मेडिकल स्टूडेंट है, वांट टू स्टे अवेक एट नाइट, उसका अगले दिन एग्जाम है और कोई एम्फेटामिन लेना चाह रहा है। एम्फेटामिन क्या करते हैं? ये नॉरएपिनेफ्रिन का प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज को ज्यादा कर देते हैं, यहाँ से उसके वेसिकल ज्यादा रिलीज होते हैं, तो कोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट आते हैं, सॉरी एड्रिनर्जिक। एपिलेप्सी का पेशेंट है, प्रेग्नेंट है और सीजर को कंट्रोल करने के लिए प्रेगनेंसी में सेफेस्ट कौन सी है? लेमोट्रिजिन। वैसे लेमोट्रिजिन इज नॉट अ गुड ड्रग मेरे ख्याल में। लेमोट्रिजिन से वो होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्केबीज का पेशेंट है, इचिंग है उसको, स्कूल के बच्चों को भी थी, तो 5% पर मेथ्रिन इज द राइट ऑप्शन। 27-year-old मेल बेंजाइल पेनिसिलिन ले रहा है, सडनली इरिटेबल और डिस्निक हो गया है, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है? मतलब कि पेशेंट को एलर्जिक रिस्पॉन्स हुआ है, तो आपने इंट्रामस्कुलर उसको क्या देना है? एपीनेफ्रीन, तो वही राइट आंसर है। पेशेंट हाई ग्रेड फीवर, प्रोडक्टिव कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया है, मिडल ऑफ द राइट में उसको स्वेट्स भी होती है, टीबी वाज डायग्नोज, पेशेंट को एटीटी दे दी गई, आफ्टर टेकिंग एटीटी फॉर 1 मंथ पेशेंट को जॉन्डिस हो गया। तो जॉन्डिस कौन सी एंटिटी वैसे सारी ही करवाती है, लेकिन सबसे नोटोरियस इसमें से रिफेम्पिसिन है। सब में जॉन्डिस वैसे होता है, इथेम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोस में इथेम भी थोड़ा कम होता है, रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड, इन दोनों में जॉन्डिस बहुत ज्यादा होता है। 25-year-old पेशेंट एपिगैस्ट्रिक पेन, टेकिंग मील के साथ उसको पेन ठीक हो जाता है। बेस्ट एरिडिकेशन थेरेपी क्या होती है? इसका निमोनिक होता है APC, ए से अमोक्सिसिलिन, पी से PPI, सी से क्लिथ्रोमाइसिन, ट्रिपल थेरेपी इसको कहते हैं।
कुछ बंदे ये वाली बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनमें फिर हम क्वाड्रिपल थेरेपी करते हैं। उसमें क्या क्या आता है, उसमें एमोक्सिसिलिन की जगह आप ऐड करते हैं टेट्रासाइक्लिन, पीपीआई इधर ही रहती हैं। एजिथ्रोमाइसिन की जगह आप मेट्रोनिडाजोल ऐड करते हैं, और साथ आप बिस्मथ सब सैलिसाइलेट ऐड करते हैं, 4 ड्रग्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। 30-year-old मेल है, वो हेडेक और वॉमिटिंग के साथ आया है, 1 डे से उसको कन्वर्जेंस भी है, बायलेटरल पेपिल एडिमा है उसको, बीपी उसका रेज है। तो लाइकली अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट उसकी क्या होगी, बीपी रेज के साथ अगर पेशेंट आ रहा है तो आपने उसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में इनमें से कौन सी ड्रग देनी है, उसको आपने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की इन्फ्यूजन चलानी है लेकिन ये याद रखिएगा, और इससे एक एडवर्स इफेक्ट होता है, ये साइनाइड पॉइजनिंग भी करवा सकती है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। टीबी की ड्रग्स आपसे पूछना चाह रहा है कौन कौन सी ड्रग्स है, आइसोनियाजिन, रिफेम्पिसिन, एथेम्बिटोल और पायरेजिनामाइड, 4 ड्रग्स हैं। पेशेंट है प्री क्लैम्पशिक है, फिट स्टार्ट हो गया तो मैग्नीशियम सल्फेट आपने लेना 2 ग्राम। एक वाइल कितनी ग्राम की आती है किसी को पता है? 500 mg की आती है। तो ये 4 वाइल्स मिला के हम लगाते हैं। 30-year-old मेल प्रेजेंट किया लो बैक एक के साथ, डिफिकल्टी है उसको बेंडिंग फॉरवर्ड, तो सैक्रोइलिटिस आ जाए और स्क्वीजिंग अ वर्टिब्रा पे वो फील भी हो रहा है, व्हाट इज द मोस्ट, ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग एन एसिड्स है। एन एसिड से काम ना चले तो फिर आप पेशेंट को टोफा जैक के ऊपर चलाते हो। टोफा जैक मतलब कि ये इटरसेप्ट हो गया, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स। तो ये फर्स्ट लाइन इज इंडोमेथासिन एन एसिड्स। पेशेंट है राइगर चिल्स के साथ आया है, रेगुलर पैटर्न के साथ, एग्जामिनेशन में स्प्लीन उसके लार्ज है, पेरिफेरल स्मीयर में उसको मलेरिया आ गया है। प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए आपने प्रीमाक्विन देनी है। प्रीक्लैम्पिया का पेशेंट है, बीपी उसका रेज्ड है, और विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट, उसमें आपने मैग्नीशियम भी देना है और इमरजेंसी में उसको सी सेक्शन भी करना है, तो सारे ऑप्शन ही ठीक है। फर्स्ट लाइन मैग्नीशियम सल्फेट ही होता है। एटीटी का पेशेंट है, आप उसको पैरेस्थीसिया स्टार्ट हो गया, तो मैंने आपको बताया था किस एक एंटी टीबी ड्रग से विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को न्यूरोपैथी होती है, तो वो कौन सी थी? आइसोनियासिड पायरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो रही है असल में। विच विटामिन इज इंडिकेटेड टू प्रिवेंट दिस कॉम्प्लिकेशन? पायरोडॉक्सिन। पेशेंट है फीवर सोर थ्रोट के साथ आया, उसके ब्रदर को भी यही सिम्टम्स है, उसकी सेचुरेशन 84% है, और कोविड उसको डायग्नोज हो गया। तो कोविड में कहा जाता था डेक्सामेथासोन मतलब कि स्टीरॉइड्स का थोड़ा मोर्टेलिटी बेनिफिट है, स्टीरॉइड से पेशेंट थोड़ा सा रिकवर कर जाता है। 26 ईयर ओल्ड फीमेल है, लॉन्ग मेंस्ट्रुएशन है और पीरियड्स के पेनफुल है, तो आपने ब्लीडिंग को कम करने के लिए प्रेमोलेट एन की टैबलेट दे सकते हैं, या एन पॉन्स्टन फोर्ड की टैबलेट। ड्रग आफ्टर बाइंडिंग वर्क बाय, उसको एफिकेसी ऑफ ड्रग कहा जाता है, मैक्सिमम रिस्पांस जो ड्रग प्रोड्यूस करती है। पेशेंट है वो फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा मतलब बीपीएच का, और मेडिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड दैट रिलैक्सेस द प्रोस्टेट स्मूथ मसल्स, तो जो वो जाहिर सी बात है अल्फा रिसेप्टर पे एक्ट करती होगी। अब आपको पता है प्रोस्टेट पे यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर है, वो उसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, तो आपने अल्फा ब्लॉकर्स देने हैं, एंटागोनिस्ट, उसमें आती है टेम्सुलोसिन, ठीक है, और ये नॉर्मल टेंसिव पेशेंट को देनी है। अगर पेशेंट हाइपोटेंसिव है तो आप प्रेजोसिन भी दे सकते हैं, वो ब्लड प्रेशर भी कम करेगी और स्फिंक्टर को भी डायलेट कर देगी। तो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी। होप सो आप लोगों को फायदा हुआ होगा इस लेक्चर से। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे फिर। जज़ाकल्लाह।